बलिकरण सिंह, अरे ठाकुर आज बस्ती खाली करवा के जाएगा। ना 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 अरे आओ दोस्त। जाना ठीक है, लेकिन ये अपने घर और खेती नहीं छोड़। बहुत अच्छे मौके से आ गए हो दोस्त। ये सारे किसान हमारा कहा नहीं मान रहे। वाह बलिकरण सिंह वाह, तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सके हो। अरे खींच लो इन किसानों के बदन की खाल, सालों को मिट्टी में मिला दो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, उठाओ हैंडल और खींच दो। बंद करो तुम अपना ठाकुर साहब बंद करो तुम अपना वरना तुम और सब हमारा काल बन नहीं बलिकरण नहीं, ये कल का छोकरा हम दोनों का काल बन जाएगा। तो उम्र तेरी नादान है ओ बालक नादान, और पहली अस्मत और पर लगी 10 अर्ज।
के कर लौंडा है अवधवा धारा कितना पढ़ा लिखा दिया साले को। अरे 2-4 किताब पढ़ाए ठाकुर साहब। 4 साले 2-4 किताब पढ़ चुका। और तुम्हें अब तो बाकी है आधे पढ़ी से। अब इसे कोई संस्कार नहीं सिखाया कम से कम 10 किताबें पढ़ो कि हम जमींदारों से कैसे पेश आना चाहिए। काहे नहीं काहे नहीं। तो क्या तुझे रोज आने लगा तुझे लड़का है मालियो। ज्यादा नहीं समझ है मालिक। लाइफ में पहली बार चलो माफ कर दियो साहब। हम किसी ने हम ठाकुरों से नजरें मिलाकर बात की है, नहीं इसलिए लड़का है बलकराम नवा खून है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ ठाकुर साहब माफ कर दियो। इन सभी गरीब किसानों को बांध दो, बांध दो सालों को। इसको बुला जरा नीलेंगे उछे वाले को साले को इधर आ। बांध सालों को। ठाकुर पर उंगली तुझे नहीं मालूम कि ठाकुर हरकरण सिंह की तरफ जब उंगली उठती है उसका हाथ कटवा लेता है। तेरी पहली और आखिरी गलती माफ करता हूँ। साले बांधो और निशाना लगाओ इस बिलायती गाय के देसी बछड़े पर। साला ये बोल कि सबसे पहले तुझे मौत दी जाए या फिर तेरे सपोले पिल्ले को। बहुत यूनियन बना रखे साले, बहुत एकता बना रखी है। बलकरण सिंह लगाओ निशाना और आज इन बस्ती वालों का सर्वनाश कर दो। नंबर 1 जरा से पिल्ले को आगे करो। जब बाप अपने बेटे की दर्दनाक बात अपनी आंखों से देखेगा
मैंने क्या बिगाड़ा है? ठाकुराइन, ये तेरा काम नहीं है। जा यहाँ से, चली जा। जो हम कर रहे हैं हमें करने दे। जा यहाँ से, निकल जा। जब तक आप इन गरीबों को नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी कि फूलबाग बस्ती मेरे पूर्वज की बसाई हुई है और गरीबों पे मैं जुल्म नहीं देख सकती। ठाकुर यानी जब इन्हें हमारे पूर्वजों ने बसाया है तो हमें निकालना भी जानते हैं। तू यहाँ से चली जा और मैं जो कर रहा हूँ करने दे। मैं आज इनको गोली मार दूंगा। अगर तुमने गोली मारी तो तुम्हारी इस बेटी की कसम, गोली चलाओ तो मुझ पे चलाओ, अन्यथा गोली नहीं चलाना। तूने बच्ची की कसम देकर लड़ाई किया है। नहीं किया है। पति को बहकाकर जान के साथ बहुत बुरा किया है। जान के तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया है। आज तेरी वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो बेईमान है, लुच्चा है, हरामजादे। तूने मेरे पति को बिगाड़ रखा है और दोस्ती करके न जाने उन्हें क्या क्या पाठ पढ़ा। जानकी क्या बोली? मैं बेईमान हूँ? मैं बेईमान हूँ? नहीं। ठीक है जानकी, आज तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन जब तूने मुझे बेईमानी का दर्जा दे ही दिया है तो मैं तुझे बेईमानी से आके जरूर करूंगा कि बेईमानी होती क्या है। याद रखो ठाकुराइन, अगर तुझे एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज नहीं कर दिया, तुझे घर से बेघर नहीं करा दिया, गलियों की खाक नहीं छलवाया, तो मेरा नाम ठाकुर हरकरण सिंह नहीं है। साहिबा, आज हम गरीबों पर आपने इतना बड़ा एहसान किया है। ये एहसान हम फूलबाग वाले गरीब कभी नहीं भूलेंगे आपका। हाँ रानी माँ, आज तुमने वो उपकार हम किसानों पे किया है, नहीं कि शायद कोई सब नहीं कर सकता। रानी माँ, मेरा फर्ज बनता था कि तुम किसान मेरे हो, मेरे पूर्वज के बसाए हुए हो। तुम लोग अगर नहीं होते तो आज ये फूलबाग बस्ती नहीं होती। तुम्हारी मेहनत का नतीजा ये नहीं होता। देखो, तुम मेहनत करते हो, खेती बाड़ी करते हो, उसी का खेत में अन्न पैदा करते हो तो हम खाते हैं और तुम भी खाते हो। रानी देखो, मैं ये जुल्म नहीं देख सकती। रानी माँ, कहो, जैसे आज तुमने दया दृष्टि हम किसानों पर किया, हम किसानों की लाज रखा, हम सभी किसान आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं रानी माँ कि अपनी दया दृष्टि अपना ये हाथ हम गरीबों किसानों पे हमेशा रखना। बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं, मेरी जान भी चली जाए लेकिन
तुम लोगों पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरा ये वादा है किसानों। हम सभी किसान आपसे वादा करते हैं कि तुम पर हर मुसीबत आने वाली, हर बला आने वाली, सबसे पहले हम लोग अपने सर पर ले लेंगे, लेकिन रानी माँ तुम पर कोई आस नहीं आने देंगे। रानी माँ की, रानी माँ की। अपनी बस्ती छोड़ना नहीं कभी। जितना शिवलकरण और ये साथ में बाबूजी जो ये मेरे पति को बहुत बहका रखा है, इनकी बातों में नहीं आना। आपने घर कभी नहीं खाली करना। ठीक है रानी माँ। आपने अपनी बस्ती में जाओ और आपने अपने घर में खुशी से रहो। ठीक है। और मैं जा रही हूँ। रानी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहो। और आपका भूलूंगा नहीं, आपका भूलूंगा नहीं, रानी मैं भी आपसे वादा करता हूँ रानी माँ, आपके शरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अगर वक्त आएगा तो इस अपमान का बदला जैसे आज इन जालिमों ने हमारे किसान भाइयों का अपमान किया है, मैं आपके पांव चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ रानी माँ, अगर तुम पर कोई संकट पड़ा या तुम पर कोई मुसीबत आई तो ये गोकुल अपनी जान दे देगा रानी माँ, लेकिन तुम पर नहीं बेटा, कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। ऐसी बातें मत करो बेटा गोकुल। देखो मेरे पास अगर तुम्हारा कोई किसान मेरे पास न जाता तो मैं नहीं जान पाती कि मेरे किसानों पे कोई आफत आने वाली है। ठीक है रानी माँ, इसीलिए मैं दौड़कर तुम्हें बचाने आ गई। रानी माँ आप अपने घर को जाइए। हाँ मैं जा रही हूँ। और चलो सभी भाइयों अपने अपने घर चलते हैं। बोले रानी माँ की, रानी माँ की। क्या बताऊं, ये किसान मेरे घर के सदस्य हैं। अगर आज ये नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहती। करूं तो क्या करूं, इनका बड़ा भारी मेरा कर्ज है। ठीक है चलती हूँ और देखती हूँ। आज तो मेरे प्रीतम गुस्सा से घर गए हैं और चलती हूँ देखती हूँ कि आखिर वो कैसे मानते हैं कैसे नहीं मानते। वही जमींदार हरकरण सिंह देखिए आते हैं और फिर देखिए आपस में क्या बातें करते हैं जमींदार हरकरण।
कि ठाकुरान जानकी को खबर कैसे पहुंची। अच्छा या फूल बाग का गुस्सा हमारे बहन को ऊपर उतारी जा। आखिर ये बात केवल हमारे और बलकरण के बीच में थी। पता नहीं, हम नहीं जाने, तुमको बता दी। तुम साले दोनों के अलावा और कोई नहीं था। ना माले वाले तुम्हारा वफादार नौकर है और हम लोग ये बात आखिर किस लिए बताएंगे, हमसे क्या मतलब। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तो हम बेईमान हो ही गए हैं। एक काम कर, कहिए मालिक। हमारे रूम में जाओ। हाँ मालिक। और 2-4 बॉटल रम ला कर रख ले। और कौन काम कर रखा? और एक स्टाम्प पेपर में रख ले। और एक कौन काम कर रखा? साले और कुछ नहीं करना, पहले तो खैर ये सब छोड़, यह मुक्त तो आने पर मंगवा, लेकिन व्यवस्था करके रख ले। ठीक ठीक ठीक। और बलकरण सिंह कहीं और नहीं जाएगा, हमारे पास आएगा। अब मुझे अपनी ठगुआई बुद्धि का प्रयोग करना ही होगा। ठीक है, तुम दोनों एक काम करना। क्या है वो? जैसा ही बलकरण सिंह आए, हाँ मालिक। उसे आज इतना ज्यादा खिजाओ, इतना ज्यादा शर्मिंदा कर दो कि वो अपने आप में डूब कर मर जाएगा साला। ठीक है मालिक, अच्छी बात है। तुम्हें कहना क्या है? हमका काका है मेहरा मर्द, ये कहे चोर गुलाम। चोरों का गुलाम। मेहरा मर्द, याद रखना इन शब्दों का प्रयोग बंद नहीं होना चाहिए, बाकी हम सोचते हैं। इधर जमींदार हरकरण सिंह बैठे हैं और उधर से वही बलकरण सिंह आते हैं। अब फिर आगे देखिए बात किस मोड़ पे जाती है। भैया रे आवत वहाँ कहो। हाँ महरा बर्द तो कहे जोरू गुलाम। ठीक ठीक। और इशारा उन्हें कहते। बस ठीक आवत। महरा मर्द जोरू का गुलाम। 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 राम जानो, क्या बात है? महरा मर्द जोरू सही तो कह रहे हैं। दोस्त, जो साले तके के नौकर क्या कह रहे हैं? बलकरण सिंह। हाँ, क्या कह रहे हैं दोनों? तुमने कुछ सुना है क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं? एक कहता है मेहरा मराती, एक कहता है जोरू का गुलाम। तो इसमें मारने की कोई बात ही नहीं बनती। ठीक तो कह रहे हैं। क्यों? क्या कहा? हाँ, क्या कह रहे थे तुम लोग? आप भी कह रहे हैं। क्या कह रहे थे? सब साले वो क्या कह रहे थे? जरा बताओ ना, बताओ। महरा मर्द जोरू गुलाम। ये साला कहता है मेरा मरा जोरू का गुलाम और उंगली मेरी तरफ उठा रहा है। बलकरण सिंह। हाँ, चुन्नीलाल और रामलाल ठीक ही कह रहे हैं। क्या कहा? अगर वह गुस्सा शायद अपनी बीवी पर आप दिखाते तो उसकी आज इतनी हिम्मत नहीं होती कि फूलबाग बस्ती जाकर हम लोगों का अपमान हो। ये और आज उन 2 टके के गरीबों के सामने हमारी बेइज्जती हुई है। नहीं दोस्त, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारी। नहीं
कुछ बर्दाश्त कर सकता है ये बलिकरण सिंह, लेकिन आपकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता है मेरे दोस्त। उस वक्त मैं मजबूर था क्योंकि मेरी ठकुराइन ने मेरी बच्ची की कसम दी, इसलिए हथियार छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम आपका अपमान होते हुए हरगिज नहीं देख सकते। बलिकरण, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं ऐसा न है कि जानकी के समक्ष जाकर तुम फिर से नहीं नहीं दोस्त, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर आप कहें तो सारी उस ठकुराई ने आपको बलिकरण, सुना कहीं आज तुम्हारी औरत की बजाय इस ठाकुर हरिकरण सिंह के खानदान की, हमारे फैमिली की कोई भी लेडीज होती, हम मुझे साथ हवेली के बाहर निकलने के लायक नहीं रखते। लेकिन अफसोस वो तुम्हारी पत्नी ठहरी। आप चाहे उसे सर पे चढ़ाए, चाहे उसके तलवे चाटे, मुझसे कोई मतलब नहीं। दोस्त ऐसे ताने मत मार, क्योंकि आपका दोस्त ये बलिकरण ऐसी बेइज्जती हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगा। आप हरा भी सारी ठकुराइयों को गोली मार दे, इसी वक्त जाकर साले का काम तमाम कर दे। अगर आपकी इजाजत हो हम जा रहे हैं, इसी वक्त साले को मैं तो नहीं कहता कि अपने ठाकुरान को जान से खत्म कर दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर वो हमारे खानदान की अगर कोई औरत होती, अच्छा तो उसे हम सबक जरूर सिखाते। जरूर सिखाएंगे मेरे दोस्त, जरूर सिखाएंगे सबक। उसे ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि उसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ ऐसा सुलूक होगा। अरे हम जो करके दिखाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। आपका अपमान ये बलिकरण सिंह हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकता है। हम अभी जाके ठकुराइन को सजा देंगे, बहुत सजा देंगे, उसे दर दर की ठोकरें खिलाएंगे। चाहता हूँ दोस्त आप इंतजार करना। एक कहावत सुनी होगी, जो गरजते हो बरसते नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम यहीं पर ऊंची आवाज में बात करते हो, वहां पर जाकर कुछ भी नहीं करने वाले। नहीं मेरे दोस्त, यह बलिकरण सिंह गरजता भी है और बरसता भी है। अगर गरजा है बलिकरण तो बरस के आपको दिखाएगा। उसे हम तर तर की ठोकरें खाने से मजबूर कर देंगे मेरे दोस्त। आप इंतजार करना, और ये बलिकरण उसे दंड देकर अभी आएगा। यही बित के अगर इबित करे लागत करें भरे को चलने ललवा मालिक, हम ठाकुर है रे। जो अपनी औरत के सामने बताओ शर्मिंदा होके चला वो आगे का। तुझे मालूम नहीं कि हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे थे? इसको साले को आग बबूला कर रहे थे। पानी चढ़ावत रहो, जानकी देवी पर जाकर टूट पड़ेगा। हाँ मगर कैसे मालूम हुई टूट पर घाट पर है। तुम दोनों पीछे से इसके पीछे पीछे जाओ। हाँ मालिक, और वहां का नजारा गांव से देखो। हम का अगर वो जानकी देवी को लात जूतों से मारता है, हाँ मालिक, खूब मारने देना। अच्छी बात है, खूब मारने देना। और उस पर हंटर चाबुक बरसाता है, खूब मारने देना। अच्छी बात है, लेकिन भूल से भी उसे जान से नहीं खत्म करने देना। ठीक है। क्योंकि
हम बेईमान ठहरे हो। जानकी, तू तो गई रे काम से, और मैं क्या करूं? साली तू ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी से मार रखी है। खैर, कालिकरण के आगमन की हम प्रतीक्षा करते हैं।